A very good morning, students. How are you? I hope you all are well at home and doing your proper studies. So my name is Anu Verma and I am your new English teacher. So in today's class we will discuss about fourth chapter of communicative English, that is the unsatisfied fir tree. So first of all हम समझते हैं कि टाइटल क्या कह रहा है, कि जो इस चैप्टर का नेम है द अनसेटिस्फाइड फर ट्री, व्हाट दैट मीन्स इज ओके। अनसेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट ना होना, किसी चीज से सेटिस्फाइड ना होना, ठीक है। फर ट्री, फर का मतलब होता है देवदार का पेड़, ठीक है। दिस वन इज अ फर ट्री एंड दिस ट्री वाज अनसेटिस्फाइड एंड देयर वर सो मेनी डिजायर्स दैट ही वांट, ठीक है। इसकी मतलब बहुत सारी इच्छाएं थी कि ये क्या बनना चाहता है, क्या किस तरीके के ये जो है अपने जो है क्या कहते हैं फर चाहता है। फर मीन्स कि जो इसके लीव्स हैं किस तरीके के वो चाहता है। और धीरे धीरे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी सारी जो विशेज हैं वो ट्रू होती हैं एक वुड फेरी के थ्रू, ठीक है। जो एक कह सकते हैं हम देवी के थ्रू, जैसे हम एक वो मैजिक वैंड के थ्रू कर देते हैं ना, कि एक परी के पास मैजिक वैंड होती है, वो मैजिक वैंड घुमाती है और उस नेक्स्ट वाला जो पर्सन है उसकी सारी जो विशेज है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो देवदार का पेड़ है, ये इस जो हरे भरे पेड़ को जिसके बहुत ग्रीन लीव्स हैं, अच्छे खासे ग्रीन लीव्स हैं, तो इसको देख के बहुत ज़्यादा ये मतलब अनसेटिस्फाइड है अपने जो नीडल्स की तरह, जो सुइयों की तरह इसके जो लीव्स हैं, इससे बहुत अनसेटिस्फाइड है। इससे इसको बहुत ज़्यादा जेलसी फैक्टर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लगता है कि इसके इतने अच्छे लीव्स कैसे हैं, मेरे पास ऐसे क्यों नहीं है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विथ enthusiastic element. So students, open your books of communicative English at page number 33. So let's start with me this chapter. A fir tree grew in a thick forest. Thick forest means जो घना जंगल होता है। It had dark green needles. अब जो है यहाँ पे फर ट्री की बात हो रही है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है वो फर ट्री, थिक फॉरेस्ट में, घने जंगल में। और इसके पास जो है लीव्स कैसी हैं, नीडल्स की तरह, सुइयों की तरह। नीडल पता होती है ना, सुई जो कपड़े सिलने वाली सुई होती है, उसकी जैसी इसकी जो है सारी लीव्स हैं। सो दैट्स व्हाई ही वाज टू मच अनसेटिस्फाइड विद हिज लीव्स. So one day it looked sadly at its needles and said, "My needles are stiff and sharp." वो एक दिन क्या देखता है, अपनी जो नीडल्स की तरफ देख के कहते हैं, यार मेरी जो नीडल्स हैं, जो ये मेरी लीव्स हैं, कितनी ज़्यादा तीखे हैं, ठीक है, स्टिफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो उसको जेलसी होती है इसके जो हरे भरे, जैसे पूरे यहाँ से गोल है, पूरे मतलब एक प्रॉपर शेप में है, इस जो पेड़ के लीव्स को देख के इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, ठीक है। दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ द अदर ट्रीज। कहता है कि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कठोर वाले और स्टिफ एंड शार्प, तीखे वाले जो है मेरे पास लीव्स हैं, मेरे पास इस तरीके की लीव्स क्यों नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपनी जो लीव्स है अनसेटिस्फाइड है। दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ द अदर ट्रीज, आई विश आई हैड गोल्डन लीव्स। वो कहते हैं काश मेरे पास सोने जैसी लीव्स होती जिनका रंग सुनहरा होता है, ठीक है। A wood fairy जो आपको मैंने अभी बताया था, wood fairy heard its sad words. She touched the trunk of the tree with her magic wand. वो उसके पास एक मैजिक वैंड होती है, हम बोलते हैं ना जादू की छड़ी जो है उसने घुमाई और जो उसकी लीव्स हैं टर्न आउट हो गई किसमें, गोल्डन लीव्स में। ये जो सारे उसके लीव्स हैं गोल्डन जो शेड में, उसमें चले गए, ठीक है। ट्रंक ऑफ द ट्री with her magic wand. The next morning the needles got converted into golden leaves which were shining, जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे, ठीक है। It was very happy but its happiness didn't last long. अब जो है फर ट्री जो है देवदार का पेड़ बहुत ज़्यादा खुश था वो गोल्डन लीव्स लेके। उसने सोचा कि ठीक है अभी तो मेरी विश जो है पूरी हो गई है, ठीक है, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सका। क्यों? A robber came and started plucking all the golden leaves. The fir tree
begged not to do that, but the robber didn't pay any heed to its begging. अब जो है उसके सोने जैसे लीव्स हो गए थे और वहाँ पे जो है चोरों ने आके उसके जो धीरे धीरे लीव्स जो है करके प्लक करने शुरू कर दिए। उसकी वजह से जो है फर ट्री बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो बहुत उसको एक बेग करने लगा, उसको प्रार्थना करने लगा कि ये मत करो, ऐसा मत करो, ये जो मेरे लीव्स हैं मत प्लक करो। लेकिन जो है रॉबर्ट्स ने उसकी जो है एक नहीं सुनी। After plucking all the leaves, he said, "I'll sell the leaves and buy food for my family." Then he ran away with all the leaves. अब वो पूरे जो leaves है बैग में भर के ले गया रॉबर, और उसने कहा कि मैं इसको जो है बाज़ार में बेच के जो भी पैसे आएंगे उसके लिए अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए फूड परचेज कर लूँगा। सो दैट इज़ वेरी सिंपल फॉर हिम। सो वो सारे लीव्स जो है उसके लेके चला गया। द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब जो फर ट्री है पहले वो चाहता था कि ऐसे क्यों नहीं हो जाते, फिर उसने कहा कि नहीं मेरे पास गोल्डन लीव्स होते, काश मेरे पास गोल्डन लीव्स होते। और जब वो वुड फेरी आती है उसके पास तो वो एक जादू की झड़ी घुमाती है और अगले ही दिन उसके जो है लीव सारे हैं गोल्डन में टर्न आउट हो जाते हैं। तो वो उसके जो गोल्डन लीव्स होते हैं वो धीरे धीरे करके रॉबर्ट्स जो है अपने बैग में भर के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिली के लिए खाना परचेज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग, इट लुक्ड अगली विदाउट द गोल्डन लीव्स, इट सॉफ्ट होता है सिसकना। ठीक है, जैसे कैसे करके हम रोते हैं ना, कई बार अगर हमारी विशेस जो है हमारे पेरेंट्स पूरी नहीं करते, हम जानबूझकर रोते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में जो फर ट्री है बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उसके सारे लीव्स जो है एक रॉबर जो है ले गया था, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है, वो सॉबिंग कर रहा था। इट सॉफ्ट, आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स। वो कहता है कि नेक्स्ट विश आ जाती है उसकी। वो कहता है कि काश मेरे पास जो है ग्लास लीव्स होते, ठीक है, सिल्वर कलर की लीव्स होते। दे विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट। वो है एक जो लाइट का ट्री होता है ना, पूरी लाइट आसपास के एरिया में पूरी लाइट हो जाती है उन लीव्स की वजह से। सो काश मेरे पास उस तरह के होते। दे विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट। द काइंड वुड फेयरी हर्ड दिस एंड ग्रांटेड हिज विश। अभी वुड फेयरी ने अगेन उसकी विश जो है सुन ली और उसको जादू की छड़ी घुमाई और नेक्स्ट डे उसके लीव्स किस में ट्रांसफर हो गए? ग्लास लीव्स में, मीन सिल्वर कलर की लीव्स में। पहले गोल्डन में, देन सिल्वर में। अभी the fir tree was now sparkling in the sun. The birds and the animals admired, but again its happiness was short-lived. A stormy wind came and started shaking the trees violently. All the glass leaves broke into pieces. It was ugly and leafless again. It wept loudly and started to curse the wind. अभी बहुत तेज वहाँ पे हवाएं चलने लगी। उसके जो टर्न आउट तो हो गए ग्लास लीव्स। ठीक है, तो बर्ड्स जो है बर्ड्स ने सभी ने उसको एडमायर करा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा उसको। उसकी कुछ टाइम के लिए हैप्पीनेस अगेन वापस आ गई। ठीक है, लेकिन ये भी जो है एक बहुत कम टाइम के लिए थी और उसको जो है विंड वहाँ पे चली, वो उसके सारे लीव्स जो है हिलने लगे और नीचे गिर के सारे जो है ग्लास लीव्स टूट गए। वो अगेन जो है लीफलेस हो गया, मीन्स विदाउट लीव्स के हो गया। अब वो फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया। ठीक है, वीपिंग करने लगा, सॉबिंग करने लगा। He said, I wish I had broad and smooth green leaves, then I'll be happy forever. वो कहता है कि ठीक है, अब मेरे पास ग्रीन लीव्स ही आ जाए जैसे कि दूसरे पेड़ों के पास है, तो मैं जो है पूरी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊँगा। ठीक है, अब उसकी ये डिज़ायर आ गई। पहली डिज़ायर थी आई वॉन्ट टू बिकम अ गोल्डन लीव्स। वो चाहता था कि मेरे पास जो है गोल्डन लीव्स आ जाएं। देन उसने क्या डिज़ायर करी? ग्लास लीव्स आ जाएं। अब उसकी डिज़ायर क्या थी? थर्ड वन डिज़ायर क्या थी कि मेरे पास जो है ग्रीन लीव्स आ जाएं। ठीक है, द वुड फेरी हर्ड एट सॉफ्ट्स and wanted to help him. She turned the broad glass pieces into broad and smooth green leaves as the tree wanted. Next day the tree was full of joy and excitement. Now nothing can harm me, neither robbers nor winds. अब जो है जो क्या कहते हैं वुड फेरी ने उसकी अगेन से उसकी रोने की आवाज़ सुनी और उसको हेल्प करने का दिल करा कि नहीं ये रो रहा है फर ट्री जो है, सो वो उसकी मदद करना चाहती थी। और अगेन उसने जादू की छड़ी घुमाई, मैजिक वैंड जिसको हम बोलते हैं, और उसने जो है उसके सारे जो लीव्स ग्लास लीव्स थे उसको टर्न आउट कर दिया किसमें? ग्रीन लीव्स में। ठीक है, अब उसकी ग्रीन लीव्स दोबारा से आ गए। सडनली a noise of bleating was heard in the forest. Go
goats were wandering for the food. They saw the fir tree and their mouth became to water. ठीक है, अब उसकी थर्ड वन डिज़ायर तो थी कि मेरे पास ग्रीन लीव्स आ रहा है और मैं सारी ज़िंदगी के लिए हंसी खुशी रह सकता हूँ, मेरी जो डिज़ायर है पूरी हो जाएगी। लेकिन जब उसके पास ग्रीन लीव्स आ गए तो कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे एक फॉरेस्ट में जो है ब्लीटिंग का साउंड सुनाई दिया, जो कि ब्लीट कौन करता है, गोट्स एंड शीप्स। ठीक है, दे सॉ द फर ट्री, उन्होंने देखा कि ये फर ट्री है, इसके पास बहुत ग्रीन लीव्स हैं। ग्रीन लीव्स तो एनिमल्स का फोडर होता है, फूड होता है, सो उनको तो बहुत पसंद है। उनके मुंह में बहुत पानी आ गया कि ये तो बहुत एक मज़ेदार खाना मिल गया अभी हमें। तो दे रैन टुवर्ड्स इट, अब वो झपट के उसकी तरफ दौड़ी, गोट्स और शीप्स, ठीक है, खाना खाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी क्योंकि उसके पास ग्रीन लीव्स थे। The fir tree cried out, I want everyone to admire them, please don't eat them. कहता वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि वो चाहता था कि सभी मेरे जो लीव्स हैं उसको एडमायर करें, लेकिन इसको कोई मत खाओ। ठीक है, The goats replied, we are hungry. उन्होंने कहा हम तो भाई भूखे हैं, हम तो खाएंगे। We will eat them all up. Then they walked away. Finally it said, I don't want gold leaves, neither green leaves nor glass leaves. I will be happy and satisfied with my green needles. उसने कहा कि मैं तो ना ही गोल्डन लीव से संतुष्ट हूँ, ना उनसे खुश हूँ, ना सिल्वर लीव, ना ग्लास लीव से, ना ही ग्रीन लीव से। मुझे तो वही अपनी जो है नीडल्स चाहिए, नीडल्स वाली लीव चाहिए जो कि स्टिफ भी हैं और शार्प भी है, जिनको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। ना ही विंड उनको हार्म कर पाएगी, ना ही रॉबर लेके जा सकता है, और ना ही जो है कोई एनिमल एज अ फूडर उनको खा सकता है। ठीक है, सो वो चाहता था कि वो मुझे दोबारा वापस मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। ठीक है, द वुड फेरी गिव बैक इट्स शार्प स्टिफ डार्क ग्रीन नीडल्स। अब वुड फेरी ने अगेन मैजिक वैंड घुमाई और उसके जो सारे लीव्स, ग्रीन लीव्स जो थे, जो कि बहुत ज़्यादा जो हैं गोट्स और शीप्स ने खा लिए थे एज अ फूडर समझ के, और उनको बाकियों को टर्न आउट कर दिया उसी ग्रीन नीडल्स में। ठीक है, The next morning, the fir tree decided not to be greedy and unsatisfied, but by its appearance, it stood happily in its evergreen dress. पूछा, अभी फर ट्री ने ये डिसाइड कर लिया, अब मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, क्योंकि लालच जो होती है बुरी बला होती है, और उसने वो लालच करके देख भी लिया। ठीक है, वो कहता है कि जैसे ही मेरे पास अभी ड्रेस है, मैं वैसे में ही सेटिस्फाइड रहूँगा और कुछ भी है जो आगे डिज़ायर नहीं करूँगा। ठीक है, सो दीज आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, लाइक कन्वर्टेड, ठीक है, सॉफ्ट, कर्स, वेंडरिंग, प्लकिंग, अगली, एडमायर, बेग्ड, वीपिंग, वायलेंटली। अब आपको इनकी मीनिंग भी मैं बता देती हूँ। कन्वर्टेड मीन्स चेंज होना, बदलना, बदलाव लेके आना। ठीक है, सॉफ्ट मीन्स सिसकना, सिसकियाँ भरना, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, कर्स होता है अभिशाप, किसी को हम श्राप दे देते हैं ना। वेंडरिंग होता है इधर उधर मूव करना विदाउट एनी रीजन। प्लकिंग, तोड़ना किसी चीज़ को। अगली कहते हैं भद्दा दिखना, बहुत खराब दिखना। ठीक है, एडमायर किसी की प्रशंसा करनी। बेग्ड किसी को सॉरी स्टूडेंट्स, बेग्ड होता है किसी से भीख मांगनी। ठीक है, किसी को प्लीज करना कि ये मत करो। वीपिंग होता है जोर जोर से रोना, चिल्लाना। वायलेंटली होता है फोर्सफुली। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर के साथ। ठीक है, पावरफुली, दिस मीनिंग इज ऑल्सो पावरफुली। So students, that's all about this chapter. I hope you all understand this chapter in a proper manner. So thank you students, have a nice day ahead.